हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस में एक नया मॉड्यूल जो कि है डिवाइड एंड कॉन्कर। उससे पहले आप लोग को थोड़ा सा बताते हैं, हमारा जो चल रहा है वो है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने इसका नाम क्या है, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। यहाँ पे एक क्या है, एक मेरा डिज़ाइन वाला पार्ट है, इसमें दो सेक्शन है। क्या है, पहला पहला है डिज़ाइन का सेक्शन और दूसरा है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम जो मेरा पार्ट था वो मेरा मॉड्यूल 1 था, जिसको ऑलरेडी हम कवर कर लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका जो पहला पार्ट है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का, तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम मतलब एल्गोरिथम को एनालाइज कैसे करना है वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। और उसके बाद जो भी यहाँ पे इसका यूज केस होगा वो हम डिजाइनिंग वाला पार्ट में हम देखने वाले हैं। ओके, तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। अब डिजाइन वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और डिजाइन वाला पार्ट में हम डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन करेंगे तो हम वहाँ पे एल्गोरिथम लिखेंगे उसका। और जब एल्गोरिथम लिखेंगे तो उसको हमको एनालाइज करना जरूरी होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो हम सीखे हैं पिछले मॉड्यूल में वो सब आगे हमारा यूज होगा। ओके, तो इसलिए इसका नाम क्या है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। हमको एल्गोरिथम को डिजाइन करना है और उसके बाद उस एल्गोरिथम को हमको एनालाइज करना है। ओके, तो एनालाइज करने वाला जो भी पार्ट था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और भी जैसे हमारा एनालिसिस में था वो सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, आई होप वो आप कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो उसको आप कर लीजिए, ताकि हम जा थ्योरी तो समझ में आ जाए, लेकिन जब हम एनालाइज के वाला पार्ट में जाएंगे तब वहाँ पे आपको डिफिकल्टीज फील होगा अगर पिछला मॉड्यूल नहीं किए हैं तो। ओके, तो उससे पहले आप थोड़ा सा बेसिक उसका क्लियर कर लीजिए, जैसे मास्टर थ्योरम हो गया, हमारा जो बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो कर लीजिए, रिकर्जन ट्री मेथड है। लेकिन हम जनरली आगे जब यूज करेंगे तो हम ज़्यादातर यूज करेंगे मास्टर थ्योरम का, और कुछ कुछ जगह पर हम बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। ओके, तो ये रहा इंट्रोडक्शन रिकैप पिछले वीडियो का, और अभी जो हम करने वाले हैं आगे उसका। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन एंड एनालिसिस में हम सबसे पहला डिजाइनिंग वाला पार्ट में जो कि है डिवाइड एंड कंकर। और यहाँ पे डिवाइड एंड कंकर क्या है, डिवाइड एंड कंकर में एक डिजाइनिंग मेथड है। मतलब हम अपने एल्गोरिथम को डिजाइन कर सकते हैं डिवाइड एंड कंकर मेथड से। इसको हम शॉर्ट में डी एंड सी भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको हम डी एंड सी भी बोलते हैं, डिवाइड एंड कंकर। ओके, तो ये मेरा क्या है, एक डिजाइनिंग स्ट्रेटजी है। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम एल्गोरिथम को डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं ये आखिर होता क्या है वो समझ लेते हैं। इसमें कौन कौन सा स्टेप होता है, कैसे करना होता है, इसमें एनालिसिस वाला पार्ट क्या करेंगे, सबका यहाँ पे जो है वो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सबका जवाब मिलेगा। ओके, तो चलिए जानते हैं डिजाइन एंड एनालिसिस में डिवाइड एंड कंकर टॉपिक को। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड एंड कंकर क्या है, एक मेरा एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वहाँ पे हम डिजाइनिंग करते हैं। ओके, तो डिजाइन, ये जो डी एन सी लिखा गया इसका मतलब क्या है, डिवाइड एंड कंकर। द डिवाइड एंड कंकर मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक। क्या है, ये टेक्निक है ऑफ एल्गोरिथम डिजाइन। किसके डिजाइन के लिए, एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए, जो कि 3 स्टेप में फॉलो होता है। क्या, डिवाइड, ये जो है डिवाइड एंड कंकर मेथड क्या है, एक मेरा इंपॉर्टेंट क्या है, टेक्निक है, जो कि क्या करता है, एल्गोरिथम को डिजाइन करने में हेल्प करता है। और ये टोटल 3 पार्ट में होता है। ठीक है, ये आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए होंगे, जब कोई लैंग्वेज वगैरह पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप जब करते होंगे ये हम डिवाइड कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, तो वहाँ तो थोड़ा बहुत समझते होंगे। लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में देखने वाले हैं इसको। ओके, तो ये क्या है, 3 मेथड में इसका 3 स्टेप है। वो 3 स्टेप जब भी कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिएगा ना डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड से, तो वहाँ पे 3 स्टेप करना होता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 स्टेप करना होता है। और वहाँ पे एक पहला जो एक ऑप्शनल, एक जो स्टेप होता है वो ऑप्शनल होता है, उसका भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 मेथड होता है। तो पहला जो हमारा मेथड होता है वो होता है डिवाइड स्टेप। क्या होता है, डिवाइड स्टेप। तो यहाँ पे इसका नाम ही क्या है, इसका नाम ही है क्या, डिवाइड एंड कॉन्कर। क्या, तो पहले हम डिवाइड करेंगे उसके बाद कॉन्कर करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड स्टेप में क्या करना है, डिवाइड तो करेंगे, तो किसको डिवाइड करना है, डिवाइड स्टेप में आखिर हमको करना क्या वो समझते हैं। तो डिवाइड स्टेप में क्या होता है, इन डिवाइड स्टेप द होल प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब प्रोग्राम। जैसे हमारा कोई एक बिग प्रॉब्लम दिया गया है, उस बिग प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। तो सॉल्व करने जाएंगे तो उसको हम क्या एक टेक्निक लगाएंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर। और वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे सब प्रॉब्लम में। एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। ओके, in divide step, whole program is divided into number of subproblem of almost equal size. The subproblem are again divided into another subproblem put in the reduce of size. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम बिग प्रॉब्लम दिया गया है, उसको हम स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते जा रहे हैं, सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं, जो मेरा सब प्रॉब्लम आ रहा है उसका जो साइज है वो जो मेन प्रॉब्लम था उससे लेस रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं, जो डिवाइड कर रहे हैं लेकिन उसका मेरा जो है साइज घट ही नहीं रहा है। तो ऐसे नहीं करना है। जब भी हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड करें तो वहाँ पे ये ध्यान देना है, जो मेरा सब प्रॉब्लम है वो लेस साइज का है या नहीं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे रिड्यूस साइज लिखा गया है। अगेन दिस सब प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम।
of a smaller size and so on till the forward while dividing the sub problem into number of sub problem nature of the sub problem not change। तो यहाँ पे कहने का मतलब हम कब तक डिवाइड करेंगे, हम कब तक डिवाइड करेंगे, तो हमको तब तक डिवाइड करना है जब हम उसको एक स्टेप में जवाब दे सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लेते हैं हम कहेंगे हमको क्या करना है, हमको 1 से लेकर 20 तक का क्या करना है या फिर 1 से लेकर 100 तक का हमको टेबल लिखना है। ओके, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम क्या करेंगे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। पहले करेंगे क्या, पहले आप उसको 1 से लेकर 50 तक कर लें, उसके बाद हम कहेंगे क्या 1 से लेकर 20 तक कर ले, 1 से लेकर 10 तक कर ले, उसके बाद हम कहेंगे 1 से लेकर 10 तक कर ले, उसके बाद कहेंगे पहला 1 के कर लो फिर 2 के कर लो। इस टाइप से सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब उसको हम एक लाइन में, जैसे उधर से आया क्वेश्चन हम एक लाइन में उसको जवाब दे दिए, तो तब तक हमको जब तक वो स्टेप तक ना पहुंच जाए तब तक हमको डिवाइड करते रहना है। ये हम थ्रू आउट देखेंगे जब हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे तब तक। लेकिन यहाँ पे प्लीज समझ लीजिए हमको क्या करना है, एक बड़ा प्रॉब्लम दिया गया है, इस टाइप से इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। एक मेरा क्या है बड़ा प्रॉब्लम दिया गया है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। जैसे मान लेते हैं मेरा क्या है बड़ा प्रॉब्लम दिया गया है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम को हम एक स्टेप में सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे इसको हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। दो पार्ट में क्या किए इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दिए, इसको छोटा कर दिए। अब ये छोटा छोटा को अगर हम अगर छोटा छोटा है उसको भी अगर हम एक स्टेप में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आंसर नहीं दे पाए उसका, तो इसको भी हम क्या करेंगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर इसको भी क्या करेंगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये कब तक करते रहेंगे, जब तक हम क्या करेंगे एक पार्ट को हम डायरेक्टली जवाब नहीं दे सकते, डायरेक्टली उसका आंसर हम नहीं बता सकते तब तक। ओके, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जब तक मेरा वो हो उसका जो प्रॉब्लम है वो स्मॉल ना हो जाए तब तक करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो डिवाइड स्टेप क्लियर हुआ। हमको क्या करना है, एक होल प्रोग्राम दिया गया है, एक बड़ा प्रॉब्लम दिया गया है, उस बड़ा प्रॉब्लम को हम स्मॉल स्मॉल सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक मेरा जो प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम है वो स्मॉल साइज का ना हो जाए तब तक। ओके, अब आते हैं दूसरा स्टेप कॉन्कर स्टेप। डिवाइड तो कर लिया, हाँ हमको सब प्रॉब्लम को डिवाइड करना है, हाँ करना है। उसका क्या करना है, हमको कॉन्कर स्टेप भी देखना है। तो अब कॉन्कर स्टेप मतलब क्या है, while dividing of सब प्रॉब्लम into number of सब प्रॉब्लम, जब हम एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं, द स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ सेट टू बी कंकर स्टेप। अब यहाँ पे देखिएगा ये बड़ा प्रॉब्लम था, इसको हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते गए। अब यहाँ पे बता रहे हैं ये जो मेरा सब प्रॉब्लम है इसको हम एक स्टेप में इसका आंसर बता सकते हैं, और ये जो सब प्रॉब्लम है सबसे स्मॉल है, सबसे स्मॉलेस्ट ये है, इसको हम जवाब दे सकते हैं। तो ये जो सब प्रॉब्लम है ये किस स्टेप पे है, या फिर ये कॉन्कर स्टेप पे है। ठीक है, ये कौन सा स्टेप है, कॉन्कर स्टेप पे है, क्योंकि इसका हम क्या करना है, कॉन्कर करना है। डिवाइड तो कर दिया, अब कॉन्कर करना है। तो कॉन्कर स्टेप क्या कहता है, while dividing the सब प्रॉब्लम into number of सब प्रॉब्लम इन स्टॉप, कब स्टॉप हो जाए, जब वो स्मॉल हो जा रहा है। ठीक है, the smallest सब प्रॉब्लम at this level is said to be conquer step। तो ये जो स्मॉलर प्रॉब्लम है इस लेवल पे क्या बोला जाएगा, ये कॉन्कर स्टेप में है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्कर स्टेप क्या है। बस अभी थ्योरी समझ लीजिए, आगे जैसे जैसे हम एग्जाम्पल लेते रहेंगे वैसे आपको क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ तो हो गया मेरा क्या, डिवाइड देख लिए, कॉन्कर देख लिए। अब देखना है कंबाइन स्टेप क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा अब ये जो है ये ऑप्शनल होता है, क्या कोई भी जो एप्लीकेशन है उसमें ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है उसका एप्लीकेशन किस टाइप का है। ओके, एग्जाम्पल भी बताएंगे जहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ डिवाइड करते हैं कंबाइन करते ही नहीं, तो वो एग्जाम्पल भी लेंगे। उससे पहले इसको समझ लेते हैं होता क्या है। तो कंबाइन स्टेप क्या कहता है, इन दिस स्टेप द सोल्यूशन टू बी स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम एट लास्ट लेवल ऑफ डिवीजन आर कंबाइंड टू गेट द सोल्यूशन ऑफ द जस्ट एबव द न्यू। अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या किए हैं, डिवाइड करते जा रहे करते रहे, ये मेरा स्मॉलेस्ट आ गया है। अब ये स्मॉलेस्ट आ गया तो इसका हम आंसर बता पाएंगे, लेकिन ये तो मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम था नहीं, हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम तो ये वाला था, और यहाँ पे हमारा ये छोटा बन गया। तो यहाँ पे इसका तो हम जवाब दे देंगे। ठीक है, इसका जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं, तो ये दोनों का जवाब दे देंगे और इस दोनों को कंबाइन कर देंगे। अब जब ये दोनों का हम जवाब दिए हैं तो इसका भी जवाब दे सकते हैं, इसका भी जवाब देंगे, इसका भी जवाब देंगे, तो ये इसका दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका भी जवाब दे सकते हैं। इसका भी जवाब दे दिए, इसका भी जवाब दे दिए, तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका भी जवाब दे सकते हैं। तो ये कंबाइन स्टेप क्या बोलता है, जो हम सब प्रॉब्लम को डिवाइड किए हैं, एक जो मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम है हमको हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड किए हैं, कब तक करेंगे, जब तक वो स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम ना बन जाए। और जब स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम बन गया तो उस लेवल पर उसको क्या बोला जाता है कि कॉन्कर स्टेप है। और कॉन्कर स्टेप के बाद जो मेरा है वो कंबाइन स्टेप स्टार्ट होता है। अगर रिक्वायर्ड है तो कंबाइन स्टेप होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो कंबाइन स्टेप क्या बोलता है, हमको सबसे स्मॉलेस्ट जो सब प्रॉब्लम था उसको लेना है और उसके एबव वाले से क्या करना है, उसको कंबाइन कर देना है। जस्ट एबव नाउ दिस सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम आर कंबाइंड टुगेदर एंड सो ऑन अंटिल वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। ये कब तक करना है कंबाइन, जब तक हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन न मिल जाए। टू अप्लाई डिवाइड एंड कंकर मेथड टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ द सब प्रॉब्लम वी हैव कीप इन द माइंड नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज रिकर्सिव। क्या इसका जो नेचर है इस प्रॉब्लम का वो क्या है, रिकर्सिव नेचर है। तो इतना रहा थ्योरी,
हो सकता है बोर हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे बोर नहीं होना है, ये सब आपका बेसिक है, क्योंकि आपका जब हम एग्जाम्पल लेंगे एप्लीकेशन उसका करेंगे तब ये सब यूज़ होगा। ओके, और कभी कभी एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है डिवाइड एंड कंकर को समझाएं, तो इस तरीके से उसका थ्योरी भी आप लिख सकते हैं। ओके, इसलिए इतना सारा थ्योरी लिख दिए हैं। ओके, तो ये तो क्या हुआ, थ्योरी थ्योरी पार्ट हो गया। अब इसको अगर हम एनालाइज करना चाहेंगे मैथमेटिकल टर्म में तो कैसे करेंगे, ठीक है, एल्गोरिथम के टर्म में हम करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। तो हमारा 3 स्टेप अभी तक जो हम किए हैं उसमें 3 चीज़ याद रखना है। पहला, इसमें डिवाइड स्टेप होता है, दूसरा कंकर स्टेप होता है, तीसरा कंबाइन स्टेप होता है। डिवाइड, कंकर, कंबाइन। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा थ्योरी होगा, इसको हम क्या कर रहे हैं एल्गोरिथम के टर्म में देखना चाहते हैं। तो एल्गोरिथम के टर्म में अगर हम इसको देखना चाहेंगे तो किस प्रकार से देखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारा क्या, ये इस तरह से समझ लीजिए हम क्या करना चाहते हैं, एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करना पाए, एक हम जनरल आइडिया ले रहे हैं कि हमारा एल्गोरिथम जो होगा वो किस टाइप से डिज़ाइन होगा। ओके, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एल्गोरिथम पर ध्यान दीजिएगा। तो ये एल्गोरिथम को हम बहुत जगह देखे भी होंगे, जब आप देखे होंगे क्या रिकर्सिव वाला प्रॉब्लम देखे होंगे, तो इस सब प्रॉब्लम को वहाँ पर भी देखे होंगे। तो वहाँ पर भी देखे हैं, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिखे हैं क्या, इसका जो नेचर है वो क्या है, रिकर्सिव नेचर। इस प्रॉब्लम का जो नेचर है वो क्या है, रिकर्सिव नेचर है। जब रिकर्सिव नेचर है तो रिकर्सिव जैसा बिहेव करेगा। और रिकर्जन में क्या होता है, रिकर्जन में कुछ कुछ पॉइंट होता है, जैसे कि वहाँ पे हमारा उसको हम कब तक क्या करेंगे, रिकर्सिव कॉल करते रहेंगे जब तक मेरा क्या होगा, वो बेस कंडीशन को मैच न कर जाए। तो यहाँ पे समझते हैं क्या है ये। तो एल्गोरिथम यहाँ पे ले रहे हैं डिवाइड एंड कंकर का, और ये क्या है, पी मेरा क्या है, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है मेरा, पी है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक स्टेप में कब जवाब दे सकते हैं, तो एक स्टेप में तब जवाब दे सकते हैं ये जब मेरा प्रॉब्लम जो है वो छोटा प्रॉब्लम है, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख रहे हैं क्या, इफ स्मॉल में ये जो प्रॉब्लम है मेरा, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे अगर स्मॉल है तो हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट हम उसका आंसर दे देंगे, मतलब रिटर्न कर देंगे सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम का। एस मतलब सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जब मेरा स्मॉल रहेगा प्रॉब्लम तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। अगर मान लेते हैं हम डायरेक्टली आंसर नहीं दे पा रहे हैं, अगर मेरा प्रॉब्लम जो है वो बिग है, तो हम क्या करेंगे, इस अगर मान लेते इफ नहीं होता है इसमें, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे प्रॉब्लम को। क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे इनटू स्मॉलर इंस्टेंसेस, मतलब प्रॉब्लम P1 में, P2 में, जो भी हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर फिर से क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किस पे, अपने जो भी यहाँ पे सब प्रॉब्लम होगा ये है, उस सब प्रॉब्लम पे हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड कंकर अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड किए हैं उसको, हो सकता है वो मेरा वो तभी बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हम तभी जवाब नहीं दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली जो हमारा सब प्रॉब्लम आया है उस पर हम फिर से क्या करेंगे, डिवाइड एंड कंकर लगाएंगे। कब तक लगाते रहेंगे, कब तक लगाते रहेंगे, तब तक लगाते रहेंगे जब मेरा जो सब प्रॉब्लम है वो स्मॉलेस्ट साइज का ना हो जाए, तब तक हम उसको लगाते रहेंगे। ओके, तो मेरा मान लेते हैं यहाँ पे डिवाइड हो गया, और वहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों स्टेप में हम डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, और डिवाइड करते गए तो मेरा क्या हुआ, लास्ट में वो कंकर स्टेप पे पहुंच गए। मतलब उसको हम एक स्टेप में जवाब दे सकते हैं, इस टाइप से समझिए। तो कंकर स्टेप पे पहुंच गया, और कंकर स्टेप पे पहुंचने के बाद क्या करना है, वो हमको कंबाइन करना है। अगर रिक्वायर्ड है तो कंबाइन करेंगे, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे हम दो दो टर्म बोल रहे हैं, क्या रिक्वायर्ड होगा तो बोल रहे हैं कंबाइन करना है। तो यहाँ पे कंबाइन स्टेप जो है वो ऑप्शनल है, कैसे ऑप्शनल है वो भी समझेंगे एग्जाम्पल के लेके। तो उसके बाद क्या करना है, हमको कंबाइन करना है। जब हम क्या किए, डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद हमको कंबाइन करना है, तो यहाँ पे हम डिवाइड एंड कंकर लगाएंगे और कंबाइन करेंगे प्रॉब्लम P1 को, जिसको हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड किए थे। फिर अगला सब प्रॉब्लम को, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, इसको कंबाइन करेंगे, ये दोनों को कंबाइन करके ये लाएंगे, ये दोनों को कंबाइन करके ये लाएंगे। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सभी प्रॉब्लम जो सब प्रॉब्लम है उसको हम कंबाइन करेंगे। ओके, तो ये जो एल्गोरिथम है, आई थिंक आपको इससे एक ब्लूप्रिंट का आइडिया मिला होगा, जो हम अपने सब प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और जो भी हम डिवाइड एंड कंकर लगाएंगे तो इसी तरीके से आपको करना है। मीन्स अगर स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में रहा है तो उसको हम डायरेक्टली सोल्यूशन बता सकते हैं, अगर स्मॉलेस्ट नहीं है तो हमको डिवाइड करते रहना है। कब तक करते रहना है, जब तक हमको स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम ना मिल जाए तब तक। हमको जब प्रॉब्लम मिल गया तो हम क्या करेंगे, कंबाइन करते रहेंगे। ओके, इससे आपको आइडिया लगा होगा थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे हम ये चलते हैं, जब हम ये तो कर लिए, डिजाइनिंग कर लिए, यहाँ हम थ्योरी समझ लिए, हमको डिजाइन करना है उस तरीके से समझ लिए, इस प्रकार से हम डिजाइन करेंगे। अब यहाँ पे डिजाइन तो कर लिए, यहाँ पे हमको एनालाइज भी करना पड़ेगा इस एल्गोरिथम को। तो यहाँ पे हम एनालाइज करने के लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी फ्रेमवर्क जानते हैं, डिवाइड एंड कंकर का टाइम कम्प्लेक्सिटी का फ्रेमवर्क। यहाँ पे हम मान के चलते हैं टीएन जो है रिप्रेजेंट करता है टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ डिवाइड एंड कंकर, जो मेरा एल्गोरिथम है उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी टीएन है। ओके, तो टीएन का जो वैल्यू है, टीएन का जो वैल्यू है वो एफ एन फंक्शन के एक कोई फंक्शन होगा। वो फंक्शन कब होगा, जब एन मेरा स्मॉल होगा, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली जवाब दे सकते हैं, तो वो फंक्शन कोई भी फंक्शन के टर्म में आएगा। ओके, तो टीएन जो है एक केस में क्या हो सकता है, जब एन मेरा स्मॉल हो
जब n मेरा स्मॉल है तो वो फंक्शन के टर्म में दे सकता है, वो फंक्शन कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन आ सकता है। ओके, अब यहाँ पे n मेरा जब लार्ज है, तो n मेरा लार्ज है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हमको डिवाइड करना है सब प्रॉब्लम में। तो सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हाफ और हाफ में डिवाइड किए हैं, हो सकता है हम हाफ में ना डिवाइड करें, हम एग्जाम्पल भी लेंगे, तो हाफ में हम डिवाइड ना करें, हम क्या करें, 3 पार्ट में डिवाइड करें, 4 पार्ट में डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे हम किए हैं क्या, हाफ पार्ट में डिवाइड, मतलब 2t n/2 प्लस जी एन, इफ n मेरा क्या है, लार्ज है। n मेरा लार्ज है तो हम इस तरीके से हम क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। ओके, तो ये जो 2 है यहाँ पे, ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 2 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक मेरा क्या था, बिग प्रॉब्लम दिया था, उसको हम क्या कर रहे थे, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। फिर इसको हम क्या किए, 2 पार्ट में डिवाइड किए। तो एक प्रॉब्लम को हम कितना पार्ट में डिवाइड करें, 2 पार्ट में। तो ये जो है दो दिखा रहा है कि हम नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम के कितने का डिवाइड करें। यहाँ पे एक प्रॉब्लम को 2 सब प्रॉब्लम में, फिर इसको 2 प्रॉब्लम में, फिर इसको 2 प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे हम दो प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं उसको। ओके, और ये जो है n/2, ये क्या डिपेंड कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, तो साइज ऑफ इच सब प्रॉब्लम। मेरा एच सब प्रॉब्लम है उसका साइज कितना होना चाहिए, इसका साइज भी देखिएगा 2 है, हाफ है, इसका भी हाफ है। और ये जो जी एन है, ये जी एन क्या डिपेंड कर रहा है, ये जी एन जो डिनोट कर रहा है वो है टाइम फॉर डिवाइड एंड कंबाइन। डिवाइड एंड कंबाइन करने के लिए जो टाइम लेता है, वो मेरा जी एन जो है वो फंक्शन डिपेंड करेगा। ओके, तो इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, और ये आप देखिएगा थोड़ा सा। तो ये आपको मास्टर थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई किए थे, आपको याद होगा, तो हम जो पिछला वीडियो किए थे उसमें। ओके, तो इस तरीका जब भी प्रॉब्लम आता है, तो इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे कितना तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो मेरा क्या था, एक मेरा क्या था, जो हम बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे, वो भी यहाँ पे अप्लाई करके इसका हम टाइम कंप्लीट बता सकते हैं। दूसरा मेथड था रिकर्सिव ट्री मेथड से, तो रिकर्सिव ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। तीसरा मेरा क्या था, मास्टर थ्योरम, तो मास्टर थ्योरम से भी हम कर सकते हैं इसको। ओके, तो इसका यहाँ पे बहुत सारा मेथड था, हम उसको वन बाय वन जब भी जैसा प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम को हम उस तरीका से हैंडल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ जैसे कि मान लेते हैं केसेस होता है। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे, या तो हम हाफ हाफ में डिवाइड किए, अगर हाफ में हम डिवाइड करके यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम इसको करने के लिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं। ओके, ये स्टेप आप लिखे हुए होंगे, आई थिंक आपको लिख लिए होंगे। तब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे मिटाते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद इसको समझते हैं। ओके, तब यहाँ पे क्या करना है देखिएगा, पहला केस लेते हैं। तो पहला केस ये तो हमारा क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो केस वन हम क्या करें, अपने सब प्रॉब्लम को 2 पार्ट में डिवाइड करें। तो यहाँ पे टी n/2 प्लस जी एन, ये हम क्या किए, 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। केस टू मेरा ये हो सकता है, हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में यहाँ पे इक्वल पार्ट में डिवाइड किए ना, n/2 n/2, हो सकता है हम इक्वल पार्ट में डिवाइड ना करें। तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, अल्फा इंटू, इस तरीका से अल्फा एन, और यहाँ पे टी अल्फा एन, और यहाँ पे प्लस कर देंगे टी 1 - अल्फा और इंटू एन प्लस जी एन। जैसे मास्टर थ्योरम में किए थे, मास्टर थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो वाला केस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, ये दूसरा केस हो गया। जब मेरा क्या, यहाँ तो हम इक्वल साइज में डिवाइड किए, हो सकता है हम इक्वल साइज में डिवाइड ना करेंगे, तो इक्वल साइज में डिवाइड ना करेंगे तो हम इस तरीका से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इस तरीका से हम लिखेंगे। ओके, ये केस 2 हो गया। और केस 3 मेरा हो गया क्या, हम यहाँ पे ये लिखिएगा रिलेशन है क्या, यहाँ पे अल्फा लिखे हैं और यहाँ पे अल्फा -1 लिखे हैं। मीन्स इसका एग्जाम्पल लीजिएगा तो इस प्रकार से होगा, टी n/, मान लेते हैं 3, और प्लस टी 2n/3 प्लस जी एन, इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल आएगा। इसका एग्जाम्पल लेना चाहिए, और इसका अगर एग्जाम्पल लेना चाहिएगा तो आएगा क्या, वहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा है 2t n/2 प्लस जी एन। ओके, और एक तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्या, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं टी अल्फा एन हो गया प्लस टी बीटा एन हो गया प्लस टी गामा एन हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा ये अलग अलग है, मतलब कोई आपस में रिलेशन है। तो इस प्रकार से भी हम अपने प्रॉब्लम को डिवाइड कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट होगा तो इसका अगर एग्जाम्पल लेना चाहिएगा तो यहाँ पे कर देते हैं n/2 कर देते हैं प्लस टी n/3 कर देते हैं प्लस टी n/4 कर देते हैं। ये सब में हम इसका एग्जाम्पल बता दें। तो हम जो सब प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं, हो सकता है मेरा क्या हो, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, नहीं तो ये 3 केस हो सकता है हम क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम को इक्वल डिवाइड करेंगे, या फिर हम कोई रिलेशन मतलब एक घटा के करेंगे, इस प्रकार से कर सकते हैं डिवाइड। एक मेरा n/3 पार्ट को लेगा, एक मेरा 2n/3 को पार्ट को लेगा, या फिर एक मेरा हो सकता है क्या, हम अल्फा एन बीटा एन गामा एन मतलब आपस में कोई रिलेशन है, हम एक प्रॉब्लम को क्या करेंगे, n/2 पार्ट में कर देंगे, दूसरा को हम n/3 में कर देंगे, तीसरा को हम n/4 में कर देंगे। तो ये सिर्फ यहाँ पे 3 लिए हैं, लेकिन आप आगे और भी करना चाहते हैं, 4-5 करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, वहाँ पे अभी हम वो कर सकते हैं डिवाइड। ओके, तो ये हम समझ लिए हैं। इसके बाद क्या करिएगा, ये भी आप लिख लीजिएगा, कुछ कुछ केस लिख लीजिएगा नोट्स में, ताकि आपको रिमेंबर है। जैसे सिर्फ हम इतना ही मैंने कर सकते हैं, इस प्रकार से भी हम वहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डिवाइड करना सीख रहे हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड, यहाँ पे फाइंड करने के लिए हम जनरली मास्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो वो आपको याद होना चाहिए है। और यहाँ पे हो सकता है हम बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज़ कर लेंगे। ओके,
तो यहाँ पे हम क्या बोले थे, जब मेरा ये जो कंबाइंड वाला स्टेप है ये ऑप्शनल स्टेप होता है, ये ऑप्शनल स्टेप होता है। ये ऑप्शनल मीन्स वहाँ पे डिपेंड करता है प्रोग्राम जो प्रॉब्लम मेरा है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पे आप कहिएगा क्या, एक दो एग्जांपल बताइए तो जहाँ पे हम कंबाइन नहीं करते हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल आपको बताएंगे क्या, पहला एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे बाइनरी सर्च का, बाइनरी सर्च का। तो बाइनरी सर्च जब आप करते हैं तो क्या वहाँ पे आप सिर्फ डिवाइड करते हैं, क्या वहाँ पे कंबाइन करना जरूरी है? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे, वैसे आपको सिलेबस में पढ़ना है। तो बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, हम यहाँ पे बस डिवाइड करते जाते हैं, बस हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, वहाँ पे हम कंबाइन नहीं करते हैं। डिवाइड करते करते मेरा जो है वो की मिल जाता है तो वहाँ पे हम जस्ट रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे इसमें सिर्फ क्या होता है, ये जो मेरा है बाइनरी सर्च, और इसमें हम क्या करते हैं सिर्फ ओनली ओनली क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, नॉट कंबाइन। यहाँ पे हम कंबाइन वाला स्टेप परफॉर्म नहीं करते हैं। ओके, अब ये तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, तो दूसरा एग्जांपल लीजिए क्विक शॉट का, क्विक शॉट का। तो क्विक शॉट में भी क्या करते हैं, क्विक शॉट में भी हम क्या करते हैं सिर्फ डिवाइड करते रहते हैं, और हमारा क्या होता है वो जो भी पाइवट एलिमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या होता है वो सॉर्टिंग हो जाता है परफॉर्म। तो क्विक शॉट में भी क्या करते हैं सिर्फ ओनली डिवाइड करते हैं, नॉट कंबाइन। तो ये दो एग्जांपल है, और भी मेनी मोर एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो हमारा इस मॉड्यूल में पढ़ना है डिवाइड एंड कंकर में, यहाँ पे बाइनरी सर्च और क्विक सर्च, ये दोनों में क्या करेंगे सिर्फ हम डिवाइड करते हैं, इसमें कंबाइन नहीं किया जाता है, बिना कंबाइन का ही रिजल्ट दे देता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या किया है नोट पॉइंट लिखे। नोट पॉइंट क्या है, इन डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी डिवाइड इज मैंडेटरी, डिवाइड करना जरूरी है, बट कंबाइन इज ऑप्शनल, लेकिन कंबाइन मेरा क्या है ऑप्शनल है। डिपेंड ऑन एप्लीकेशन, हम कंबाइन कब करेंगे, जब मेरा उस प्रकार का एप्लीकेशन आएगा जहाँ पे कंबाइन करना जरूरी होगा वहाँ पे हम कंबाइन करेंगे। लेकिन अगर कंबाइन करना जरूरी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे बाइनरी सर्च और क्विक सर्च, तो बाइनरी सर्च और क्विक सर्च में मेरा कंबाइन करना जरूरी नहीं है, उसको कंबाइन के बिना ही रिजल्ट मेरा आ जाता है। तो इसलिए हम ये दोनों में कह सकते हैं मेरा ये कंबाइन स्टेप जो है वो ऑप्शनल है। तो यहाँ पे अभी तक हम ये जाने बस, अभी ये थोड़ा सा थियोरिटिकल लेक्चर ही रहा। अगले वीडियो से हम क्या करेंगे, इसका जो भी एप्लीकेशन है उसको हम करेंगे। ओके, तो अभी जो भी हम इसको समराइज करते हैं थोड़ा सा। तो समराइज हम ये किए हैं, जो मेरा डिजाइन एंड एनालिसिस में हमारा दो पार्ट है, एक डिजाइनिंग वाला पार्ट है और एक एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम जो भी हमारा कैसे किया जाता है वो सब ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, और यहाँ पे आगे भी इसका यूज़ करते रहेंगे, सीखेंगे नहीं आगे यूज़ करेंगे। ओके, और उसके बाद हम डिजाइनिंग वाला पार्ट में देख रहे हैं। सबसे पहला डिजाइन स्ट्रेटजी जो मेरा है वो डिवाइड एंड कंकर है, और डिवाइड एंड कंकर में हम ये जाने इसमें तीन स्टेप होता है। पहला डिवाइड स्टेप होता है, दूसरा कंकर स्टेप होता है, और तीसरा मेरा कंबाइन स्टेप होता है जो कि ऑप्शनल होता है। ओके, उसके बाद हम ये जाने हैं जो यहाँ पे जो एक ब्लू प्रिंट होता है, एक यहाँ पे फॉर्मेट बताया जो किस प्रकार से हम एल्गोरिथम को लिखेंगे, तो ये उस प्रकार का फॉर्मेट है। अगर मेरा पी जो है अगर प्रॉब्लम स्मॉल है तो उसको हम डायरेक्टली आंसर कर देंगे, अगर वो क्या है लार्ज है तो लार्ज है तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे सब प्रॉब्लम को, कब तक करते रहेंगे जब तक मेरा वो स्मॉल ना हो जाए तब तक, और उसके बाद अगर रिक्वायर्ड है तो कंबाइन करेंगे, रिक्वायर्ड नहीं है तो कंबाइन नहीं करेंगे। ओके, उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी है तो समझ लीजिए इसका एल्गोरिथम इस प्रकार से रहेगा। और हमको टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना रहेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम 10 मान लेंगे उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी है, और यहाँ पे जब भी करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा इस प्रकार का आपका फंक्शन बन के इस टाइप का आपको रिकरेंस रिलेशन बन के आएगा। जब इस टाइप का रिकरेंस रिलेशन बन के आएगा तो जरूरी नहीं इसी टाइप का है, आपको यहाँ 3 केस बताए हैं, 3 केस में कोई भी केस का जो है एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो आ सकता है। जब वो आ जाएगा तो यहाँ पे हम डिपेंड किए हैं और इस प्रकार से बताए हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखाएगा, जो डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी है उसमें डिवाइड मैंडेटरी है बट कंबाइन ऑप्शनल है, और उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे बाइनरी सर्च और क्विक सर्च बताए हैं। ओके, आई होप यहाँ पे जो भी हम थियोरटिकल डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है थ्योरी, इसलिए हम यहाँ पे पूरा क्या किए थ्योरी से समझ लिए हैं, और डिस्कस भी कर दिए हैं, लिख भी दिए हैं, ताकि आप वहाँ पे थ्योरी नोट आउट कर पाएँ और एग्जाम में अगर आता है तो वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो से जो भी मेरा डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी है उसका हम एप्लीकेशन देखेंगे, किस प्रकार से हम अपने प्रॉब्लम को क्या करेंगे डिजाइन करेंगे, और डिजाइन करने के बाद उसको हम कैसे एनालिसिस करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे अगला वीडियो से मेरा 5-7 प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को यह सब समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई भी पॉइंट पे आपको लग रहा होगा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।